गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो सब? तो अपन विलियन चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? विलियन चैप्टर में पढ़ रहे थे अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो उसमें अपन ने लॉवरिंग ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया था, और कल अपन ने पढ़ लिया था लॉवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्रायोस्कोपी। क्लियर है? और आज अपन पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ही आता है वैसे तो, बाकी अपन इसको उसके अंदर नहीं पढ़ के और अलग से इसको कर देते हैं। तो इसमें क्या अपन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा ये है, इसको ख़त्म कर देते हैं, फिर वापस अपन कॉलिगेटिव पे आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ एजियोट्रोपिक क्या होता है। पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए आप। देखिए, जैसे अपने पास में कोई लिक्विड है, थोड़ा सा मैं इसको एक हिंदी के वर्ड से समझा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये थोड़ा इंग्लिश का इससे नहीं आ रहा, बाकी पूरी चीज़ें अपन को इंग्लिश में ही समझने कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थिर क्वाथी। ठीक है? स्थिर का मतलब कांस्टेंट होता है और क्वाथी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको ये समझ में आ गया होगा एजियोट्रोपिक अच्छे से। यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब आप कहोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात हुई? ये बड़ी बात ऐसे हुई, अभी समझोगे आप लोग इस चीज़ को कि बड़ी बात ऐसे होती है। देखिए, जैसे आपके पास में एक कंटेनर है, ये फ्लास्क है, इसमें आपके पास में H2O है और अल्कोहल है। एक तो क्या है आपके पास में? वाटर है। एक तो आपके पास में क्या है? वाटर है, और एक क्या है आपके पास में? अल्कोहल है। क्लियर है चीज़? अब आप जानते हो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका जो है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर है चीज़? जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब आप इसको गर्म करोगे, जब इस सॉल्यूशन को आप क्या करोगे? गर्म करोगे। तो जैसे ही आप गर्म करोगे तो 78 डिग्री टेम्परेचर होते ही, जैसे 78 डिग्री टेम्परेचर होगा, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होते ही यहाँ से कौन बाहर आ जाएगा? अल्कोहल। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78.5। वाटर तो नहीं आया, कौन आया है? ओनली अल्कोहल। क्लियर है चीज़? अब जब और टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, देखो जब तक 78 पर गए, 78 पर गए तो कौन आया? अल्कोहल। जब 78 से हम ऊपर और गए, कितना चले गए? 100 चले गए। कितना चले गए? 100 चले गए। अब कौन आएगा बाहर? H2। तो हुआ ना अलग अलग क्वथनांक, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हुआ, देख लो आप। लेकिन मैं जिन सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ उसमें ये दोनों कंटेंट जो है वो एक ही टेम्परेचर पे क्या होंगे? बॉईल होंगे। यही एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है। आगे बात समझ में? जैसे हम यदि वाटर H2O ले 5% और अल्कोहल ले 95%, तो अब जो है इनका जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉईल होगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। और 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एग्जैक्ट 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें से दोनों एक साथ वेपर बन के बाहर आ जाएंगे। क्लियर है चीज़? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है
केमिस्ट्री में कुछ ऐसे केमिकल्स है, कुछ ऐसी कंडीशंस है कि हम किसी पर्टिकुलर रेशियो में यदि 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, और फिर हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। क्लियर है चीज़। और ऐसे सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलते हैं, एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन या एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास में नॉर्मल कंडीशन में हमको पता नहीं है कि अल्कोहल का और वाटर का रेशियो क्या है, हमने थोड़ा लिया अल्कोहल, थोड़ा ले लिया वाटर, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो सबसे पहले 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होते ही क्या निकल जाएगा बाहर, अल्कोहल निकल जाएगा, वाटर वहीं रहेगा। जब और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाटर भी क्या हो जाएगा, 100 पे बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि हमने रेशियो क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया, इन दिस कंडीशन देयर विल बी नो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इफेक्टिव। यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। वी कांट एक्सट्रैक्ट सेपरेटली बोथ कंपोनेंट्स। अपन अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते यहाँ पर। क्लियर है चीज़। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग लिख लीजिए। In this type of solutions, overall solution और मिक्सर is boiled at a constant boiling point. It means we can't separate both components by fractional distillation. These types of solution or mixture are known as azeotropic solution or mixture. Clear? In this type of solutions, overall solution or mixture is boiled at a constant boiling point. एक constant boiling point होता है इनका. It means we can't separate both components by fractional distillation. These types of solutions or mixtures are known as azeotropic solutions or mixtures. क्लियर है चीज़। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका डेफिनेशन एजेट्रोपिक सॉल्यूशन की। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजेट्रोपिक सॉल्यूशन। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजेट्रोपिक सॉल्यूशन। देखिए ए है
मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, देखिए अपने पास में एक कंपोनेंट है H2, ये अपन ने लिया 5%, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या हुआ सॉल्यूट। एक लिया अपन ने मेथनॉल, ये कितना लिया 95%, ये कितना ले रहे हैं अपन 95%, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। अब ये आपका क्या हुआ सॉल्वेंट, ये आपका क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। अब देखिए हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हम इन दोनों को मिक्स कर दें, इनको हमने क्या कर दिया मिक्स कर दिया, तो अपन को क्या मिलेगा सॉल्यूशन। क्लियर है। ये हमने क्या कर दिया मिक्स कर दिया और हमको क्या मिल गया सॉल्यूशन। बट इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्टूडेंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। समझना इस बात को, यानी कि हमारा जो मिक्सचर अब रेडी हुआ उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो दो कंपोनेंट्स थे इन दोनों कंपोनेंट्स में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका था मेथनॉल का, अल्कोहल का था। लेकिन लिख लीजिए इसको आप, जो है टेंशन मत रहो, ये है आपका वाटर और ये है क्या है अल्कोहल। क्लियर है। तो ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में मिक्सर का या सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो मिनिमम से भी क्या आ रहा है कम आ रहा है। मिनिमम कितना है 78.5, लेकिन ये कितना आ रहा है 78। आगे बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो है वो तब बनता है जब जो मिक्सर में कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स के मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट से भी कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का है। तो उसको हम क्या बोलते हैं मिनिमम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। और ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स, देखिए पी ए जो है वो ग्रेटर देन होगा पी ए नोट एक्स ए से, पी बी जो है वो ग्रेटर देन होगा पी बी नोट एक्स बी से, और पी टोटल जो है वो भी क्या होगा ग्रेटर देन होगा किससे पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। ये आपको याद आ रहा होगा अपन ने पढ़ा था, ये क्या है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मतलब कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यदि ज़्यादा आएगा तो हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा कम देना पड़ेगा, और टेम्परेचर यदि अपन को कम देना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो गया। तो मिनिमम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या मिक्सर का मतलब क्या होगा ऐसे मिक्सर जो राउल्ट लॉ से क्या करेंगे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। कौन सा डेविएशन शो करेंगे
पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। क्लियर है? मैं इसको मिटा के और इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिनिमम एजियोट्रॉपिक mixture is less than its components. And this mixture is show positive deviation from Raoult's law. The components of this mixture can't be separated by fractional distillation. समझ में आ गई बात? यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं उनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है मिनिमम एजियोट्रॉपिक का क्या होगा, लेसर देन होगा इट्स कंपोनेंट्स, इसके जो कंपोनेंट्स है उससे क्या आएगा, कम आएगा। और ये क्या करेगा, राउल्ट लॉ से जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। और ये एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो उस पर आके क्या हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखिए, आपके पास में एक कंटेंट है H2O, ये लिया आपने 68%, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको पता है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये लिया आपने 68%, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक लिया आपने HNO3, ये कितना बचा 32%, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है
86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्या है आपका वाटर है, ये क्या है आपका वाटर है, ये क्या है आपका नाइट्रिक एसिड। क्लियर है, ये क्या हुआ आपका। अब देखिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये क्या हो गया सॉल्वेंट, इसकी क्वांटिटी कम है तो ये क्या हो गया सॉल्यूट। ज़्यादा ना इसकी क्वांटिटी 68% है और इसकी क्वांटिटी कितनी है 32% है, तो ये क्या हो गया सॉल्यूट हो गया। देखिए आगे देखते हैं, जब हमने क्या किया इन दोनों को मिक्स किया, इनको क्या कर दिया मिक्स कर दिया। अब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन आपका आया है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स थे ये क्या है आपके बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आया है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो देखो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा आ रहा है, ये उससे भी ज़्यादा आ रहा है। ये उससे ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। कैसे देख लीजिए, PA इज़ लेस देन PA नोट XA, PB इज़ लेस देन PB नोट XB, एंड इस वजह से P टोटल जो है वो लेस देन हो जाएगा किसके PA नोट XA प्लस PB नोट XB। अब यदि ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या आएगा कम आएगा तो हमको टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा ज़्यादा देना पड़ेगा। आप ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखना। इसको भी मिटा देता हूँ मैं। वेपर प्रेशर यदि डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा इंक्रीज होगा। यानी कि आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एनवायरमेंटल वेपर प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर लाना होगा। ये चीज़ अपन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ चुके हैं, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। क्लियर है चीज़, ये चीज़ आप देख चुके हो। डेल TB जो होता है वो इन्वर्स होता है किसके बॉइलिंग पॉइंट के। ये पढ़ चुके हैं अपन पहले। यदि बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर डेल TB नहीं है, यहाँ पर डेल P है, वेपर प्रेशर में जो लॉवरिंग होती है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर में जो लॉवरिंग है वो किसके है बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्स है। क्लियर है चीज़, आगे ये बात समझ में। मैं वापस बता रहा हूँ, H2O जो है वो 68% लिया। रेशियो ज़रूर फिक्स होना चाहिए, रेशियो फिक्स नहीं होगा। देखो एजेट्रोपिक सॉल्यूशन का यही रूल है कि जब तक हम एक डेफिनेट रेशियो में कंटेंट्स को नहीं मिलाएंगे तब तक एजेट्रोपिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने मिनिमम में क्या किया था 5% वाटर लिया था और 95% आपको मेथनॉल लिया था, यानी अल्कोहल लिया था। यहाँ मैंने रेशियो फिक्स किया है, 68% H2O लिया है और 32% क्या लिया है HNO3 लिया है। केमिस्ट्री यही कहती है, रूल यही है कि जब तक रेशियो डेफिनेट नहीं होगा तब तक वी कांट गेन एजेट्रोपिक मिक्सचर। क्लियर है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका 100 है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 86 है, लेकिन जब हमने इनको मिक्स किया तो सॉल्यूशन जो है वो सेपरेट हो रहा था किस पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो स्टूडेंट्स मैं अब इसकी क्या लिख देता हूँ, आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो आप लोगों का ये जो टॉपिक है फिनिश हो जाएगा।
देखिए व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सर is higher than that of its components then this solution या this mixture is known as maximum azeotropic mixture। क्लियर है चीज? इट कांट बी सेपरेट या सेपरेटेड बाय fractional distillation and it show कौन सा दिखा रहा है ये? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये क्या करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा किससे? राउल्ट्स लॉ से। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सर इज हायर देन दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स देन दिस मिक्सर इज नोन एज मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सर। इट कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन and it show negative deviation from Raoult's law। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा और आराम से नोट्स वगैरह बनाते रहिए। धन्यवाद।